जैसा कि प्रार्थना किया गया उसके लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर पिता का कि एक बार फिर से हम यहाँ पे जुड़ने वाले हो सके। और जो गीतों को गाया गया और जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर पार्टिसिपेट किया, चाहे पीछे रह करके पार्टिसिपेट किया, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर पिता का। क्योंकि आज का जो वचन बोला गया, जो गीत गाए गए, उसमें बहुत सारे जो विषय है वो मेरे वचन से, वो आज परमेश्वर के वचन से जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे संबंधित है। और मैं एक ऐसा सोच रहा था कि कहीं इनको बोलूं या ना बोलूं, कहीं लंबा तो नहीं हो जाएगा। तो पिता ने दादा के द्वारा ये समझाया कि मैंने जो तुम्हें दिया है उसको बोलो, और वही वचन को उन्होंने बोला। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर पिता का। इससे पहले कि हम आरंभ करें, जैसा कि हम बीते दिनों सीख रहे हैं वही बातें हैं। मैं कोई नया चीज नहीं बोलना चाहता जो विषय से डाइवर्ट हो जाए हम, या नई बातों को नहीं, परंतु उन्हीं बातों को जो हमने सीखा है उसको और एक टॉपिक में थोड़ा सा इलेबोरेशन के साथ हम देख सके। उसीलिए जो प्रभु ने मेरी अगुवाई की, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने में रखने रखूंगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जैसा शेखर दादा ने बोला, बच्चों के लिए समय होगा। और उन्होंने मुझे कहा था कि अब रुपेश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे इस चीज को लेकर के जाता है या स्टॉप कर देता है। तो मैं इस चीज को स्टॉप नहीं करना चाहता। बच्चों से मेरा निवेदन है, मेरे छोटे भाई बहनों से, कि वो थोड़ी देर के लिए आ जाएं। और मैं समझता हूँ छोटी ने वचन बोल दिया था, तो भाई रूनी से आज निवेदन है कि नीति वचन 30 अध्याय और 17 वचन, क्योंकि छोटी के बाद रूनी है, तो सीक्वेंस में हम चलेंगे। और बाकी बच्चों से भी मेरा निवेदन है, छोटे भाई बहनों से, कि आप कहीं जहां कहीं भी हो थोड़ी देर के लिए आ जाइए, इस बात को रिवाइज करके फिर चले जाइए। तो अ, अमन चाचा से रिक्वेस्ट है, कुछ इमेज के साथ में हम देखेंगे। जैसा कि पिछले दिनों में भी आपको याद होगा, ये इमेज देख के आपको याद आ जाएगा। जी, ये इमेज व्हाट्सएप में मैंने पहले भी भेजा था, और आपसे निवेदन है कि इसको रखते हुए, आप देखते हुए, भाई रूनी को अवसर होगा कि ये वचन को पढ़े। रूनी है? 1 मिनट बाबू, मैं बुलाती हूँ उसको। है नहीं अभी, 1 मिनट बुलाती हूँ। ठीक है बुआ। एक तब तक एक और इमेज देख लेंगे इसी के साथ साथ, क्योंकि ये वचन के अनुसार है। मैंने खोजने का कोशिश किया, सिर्फ कौवा नहीं है वहां पे, ये दूसरा पक्षी भी है। इसको गिद्ध बोलते हैं, वल्चर। कई जगह उकाब लिखा है, ईगल लिखा है, बट मुझे लगता है ये वल्चर है, क्योंकि गिद्ध ही सड़ा हुआ चीज खाता है। और वो आंखें जो ऐसा करती है वो कोई अच्छा चीज नहीं है, वो सड़ा हुआ ही चीज है, इसीलिए गिद्ध का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे एक बार इस चीज को हम देखेंगे। नीति वचन 30 का 17। जिस आंख से अपने पिता पर कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। इंग्लिश में, द आई दैट mocketh at his father and that dissipate the labor of his mother in bearing him, let the ravens of the brooks pick it out and the young eagles eat it. जी, धन्यवाद। यहाँ पे आप कहीं छोटे बच्चे वाला शब्द आपको मिल रहा है क्या ये वचन में? छोटे बच्चे, यहां लिखा है कि जो आंखें, चाहे वो किसी की भी आंखें हो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो वो किसी की भी आंखें हो सकती है, पर चूंकि दादा ने इसको बच्चों के लिए रखा है, और सच बात है कि यही उनके लिए बाइबल है, तो मैं भी इसको उन्हीं चीजों से रिलेट करना चाहूंगा। जो आंखें, लेकिन जितने बच्चे हैं मैं भी उसमें शामिल हूं, जो आंखें अपने पिता और अपने माता, जैसा कि भाई ने पढ़ा, उसका ये हाल होने वाला है। कौवा ठुनकने में बहुत ज्यादा तेज रहता है। और उसके बाद जो वल्चर है, जो गिद्ध है, नेक्स्ट इमेज में आप देखिए, आपने नेशनल जियोग्राफिक देखा होगा,
ये मरने के बाद सबसे पहले ये गिद्ध को पता चलता है, यही आता है सबसे पहले, मरी हुई चीजों के आसपास इर्द गिर्द यही सबसे पहले घूमता रहता है और यही फिर उसको खा लेता है। तो यहाँ पे दो पक्षी हैं प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में जैसा हमने लिखा है, तो बाकी बच्चे भी ऐसा देख रहे हैं, मैं समझता हूं। अब हम अपने विषय में जाएंगे जो प्रभु ने मुझे दिया। तो ये स्क्रीन जी, मेरे प्रियो, जैसा कि हम शरीर और आत्मा के विषय में देख रहे हैं, तो उसी से जुड़ी ये बातें हैं और मसीह मेरा टॉपिक है। जब भी मैं बहुत टाइम से ऐसा हुआ कि बाइबल को पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि मैं काफी टाइम से बाइबल पढ़ा, बहुत सारी बातों को जाना। जब मैंने जीवन पाया तो मैंने बहुत सारे वचनों को पढ़ा, वचनों में आगे बढ़ा, जाना कि ये यहाँ है, इतनी पुस्तकें होती है, नाना प्रकार के नॉलेज मुझको प्राप्त हुए। क्योंकि आप किसी चीज को भी पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज प्राप्त होता है। और एक बहुत लंबा समय बीत गया इन चीजों को जानते समझते कि यीशु के कितने चेले थे, यीशु ने कहाँ क्या काम किया, कितने लोगों को मछली खिलाया, कितने लोगों को रोटी खिलाया, और बहुत सारी इन सारी चीजों को मैं बहुत समय तक पढ़ा। परंतु एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया कि मैं मसीह से मिला, कि मसीह बोलने से क्राइस्ट, और जब मैं मसीह के बारे में मुझे पता चला, जब प्रभु ने मेरी आंखों को खोला कि मसीह कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस बाइबल में सबसे अट्रैक्टिव चीज जो मुझे लगा वो मसीह को छोड़ करके इस बाइबल में मैंने ऐसी कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं पाई जिसमें मेरा मन बार बार जाने और खोजने को कहे। और जब मैंने मसीह को पाया और मसीह को देखा कि ये है मसीह करके, जब मसीह का नॉलेज मुझे मिला, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आज तक मैं बोलना चाहूंगा कि प्रभु का धन्यवाद हो कि उससे ज्यादा कोई फैसिनेटिंग चीज मुझे नहीं लगा बाइबल में। कोई ऐसा नॉलेज नहीं लगा, कोई ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा पर्सनैलिटी मुझे दिखाई नहीं दिया बाइबल में जो मसीह को चैलेंज कर सके। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम मसीही बनने का प्रयास करें, क्योंकि मसीह ही सब बातों में, उसी के द्वारा आशीषें हैं और उसी में सब चीज है। मैं बोलता हूं मसीह को छोड़ करके बाकी इस दुनिया में सब चीज रबिश है, खासकर मसीहियों के लिए। क्योंकि जब आप एक बार मसीह को देख लेंगे और मसीह से आपका पहचान हो जाएगा और मसीह में जीवन बिताने लग जाएंगे, आप एक स्टेप भी लेंगे ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपका जो आत्मिक जीवन है ना, वो तुरंत स्पेस से बाहर रॉकेट की तरह भागने लग जाएगा। तुरंत आप एक, मैं बोलना चाहूंगा, एक अलग तरीके का स्पीड महसूस करेंगे अपने आत्मिक जीवन में। और इसीलिए मसीह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और मसीह के बारे में नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। और इसीलिए जैसा कि दादा ने हम सबके बीच में इन वचनों को रखा था, तो उसमें से कुछ वचन को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 1 वचन। इफिसियों 5 और 1 लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 1 वचन में, सब बाइबल निकालें अपने साथ में रखिए और साथ में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं वेट करता हूं थोड़ा देर। इफिसियों 5 का 1, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जब आप पुराने नियम में सुखदायक सुगंध के बारे में पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में वो जो जो बोलते थे कि ऐसा ऐसा तुम करना। और मैं जब इन चीजों पर ध्यान लगा रहा था तो मैंने पाया कि वहां पे एक भेड़ का बच्चा है और वहां पे फाइन फ्लोर है, मैदा, और वहां पे है तेल, और वहां पे है दाख मधु। इन सब का अर्थ प्रभु ने जब मुझे समझाया तो मैं हक्का बक्का रह गया। परंतु उन बातों को मैं आज नहीं रखूंगा,
प्रभु सहायता करे कि शेखर दादा के द्वारा हम वो बातों को समझें, सीखें और आगे बढ़े। परंतु यहाँ पे लिखा है कि मसीह के दूसरे वचन को देखिए, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा जैसा हम देखते हैं कि मसीह को अगर आप कुछ करता देखें, मसीह के बारे में अगर आप सुनता हुआ देखें, मसीह के बारे में आप कुछ पढ़ें, तो याद रखिए मसीह के किए हुए कामों को रिपीट करने वाला व्यक्ति होता है। जो उसने किया वही हमको करना है। अब सराहना, देखिए सराहना तो जरूरी है, क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया वो मैं नहीं कर सकता था। उसने जो हमारे लिए किया वो सबसे बढ़कर है, और उसकी सराहना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन सराहना के साथ जब आप उस जीवन को जिएंगे, पौलुस ने क्या कहा कि मैं उसको जानूं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं कि कैसा लगता है एक मसीही को। और जब आप इस चीज में एंटर करेंगे कि हाउ इट फील्स, कैसा लगता है, तब सीन टोटल डिफरेंट हो जाता है, टोटल सब चीज बदल जाता है। और यहां पे जैसा लिखा है, अपने आप को सुखदायक सुगंध करके परमेश्वर को चढ़ा दिया। अब यहाँ पे इसी बात को हमने बीते दिनों हम सीख रहे थे कि पतरस पे उन्होंने यही बात को बोला कि अगर आप पहला पतरस की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 5 वचन देखेंगे, तो यहां पे दिखिए, अब तो मसीह की बात हमने पढ़ ली इफिसियों की पत्री में, अब वही काम हमको करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब हैंड्स ऑन, प्रैक्टिकल लाइफ। अब देखिए यहां क्या लिखा है, पहला पतरस दूसरा अध्याय 5 वचन में। इन वचनों को हम पढ़ रहे थे और इसीलिए रिवाइज के तौर पे मैं फिर से प्रभु के भय में इन बातों को रख रहा हूं। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। कोई भी दान हो चाहे बलिदान हो इस दुनिया में, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, अगर वो मसीह यीशु के थ्रू नहीं जा रहा है, अगर याजक का बलिदान महायाजक के थ्रू नहीं जा रहा है, तो परमेश्वर कभी उसको ग्रहण नहीं करेगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन बातों को बड़ी गंभीरता के साथ समझिए। अगर आपने इसका नॉलेज ले लिया ना मेरे प्रियो, अगर आपके पास में ये चीज आपने अपने हृदय में बसा लिया, इन वचनों को, मैं आपको बता रहा हूं, आपका आत्मिक जीवन ना सचमुच एक रॉकेट के समान, रॉकेट स्ट्रगल करता है ना, बट जैसे वो स्पेस में पहुंचता है उसका स्पीड बढ़ जाता है एकदम, वैसा आपका जीवन एकदम से आगे बढ़ जाएगा। और इसीलिए यहां पे लिखा है कि जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। बलिदान, दान एक अलग चीज है, बलिदान एक अलग चीज है। बलिदान अपने आप को करना है, और बलिदान बोलने से देखिए, दान कोई भी दे सकता है और देना भी चाहिए, लेकिन बलिदान बोलने से अपने आप का त्याग। अब देने के लिए हाथ में कोई फल, खाना, चावल, रोटी, पपीता, पैसा, ये नहीं जैसा कि देखा जाता है, परंतु अपने आप को लेकर के जाना है कि मैं आया हूं अपने आप को बलिदान करने के लिए। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को बलिदान करता है, तो बलिदान करने के लिए एक जगह है और वो है क्रूस, कि जो वहां अपने आप को बलिदान कर दिया जाता है। आग, जो पवित्र आत्मा का आग है, वो हम पर जब पड़ता है शुद्धिकरण के बाद में, जैसे कि मान लीजिए आपने, मुझे वो बात याद आती जब एलिया ने बलिदान किया, उन्होंने पहले आग को बुलाने के लिए पहले पानी डाला और पूरा फुल भरवा दिया पानी को। अब सोचिए, मान लीजिए आपको आग लाना है, तो पानी तो टोटली डिफरेंट चीज है। आग को तो बुझाने के लिए पानी को डाला जाता है, परंतु एलिया ने क्या काम किया था, एलिया ने बोला इसको पूरा पानी पानी भर दो। वो जो वेदी बनाया है उसको भी, और उसके चारों ओर जो गड्ढा वो किया था उसमें पूरा पानी पानी भर दो। और जब
उससे वो चीज वॉश हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया और मतलब 12 पत्थर रखे, उसके ऊपर में एक बलिदान को रखा काट के, और उसके बाद में आग आया। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये 12 पत्थर मानो वो चेले हैं, और चेलों के ऊपर में यीशु मसीह को बलिदान करके रखा गया हो, उसके बाद में परमेश्वर का आग आया हो। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे पानी आप बपतिस्मा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पानी से पहले बपतिस्मा से इंसान का देह शुद्ध हो जाता है, और उसके बाद जब पवित्र आत्मा का दान मिलता है तो फायर आता है और आग आता है, तो सब चीज जल करके खत्म होने लग जाता है। ऐसा जब हाईएस्ट क्वालिटी का प्यूरिफिकेशन होता है ना, तो उसमें आग बहुत जरूरी है, आग बहुत जरूरी है। तो मसीह का लहू, यीशु का लहू और ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इन दिनों देख रहे हैं। और इसीलिए रोमियो की पत्री फिर उन्होंने बोला, उन्होंने रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 1 वचन बोला। और यहां पे भी बलिदान देखिए, कौन है बलिदानी, हमारा बलिदान है कौन, हमारे पास में क्या है बलिदान करने के लिए। रोमियो 12 का 1, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब बलिदान के लिए हाथ में और कुछ नहीं, मैं और आप ही जा रहे हैं बलिदान होने के लिए। और यहां पे लिखा है शरीरों को, जैसा कि वो बोल रहे थे, सिर, चर्बी, अतड़ी, पैर, ये अपने आप को, शरीरों को जीवित, जीवित बलिदान, मरा हुआ नहीं, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो परमेश्वर को जब चढ़ाने की बात आती, तो कोई भी अपने आप को परमेश्वर को कुछ चीज क्यों चढ़ाता है, उसका एक ही मेंटेलिटी होना चाहिए कि इस चीज के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि जब कभी भी, या चाहे दान दीजिए चाहे बलिदान दीजिए, अगर मेरा और आपका दिमाग परमेश्वर को प्रसन्न करने से हट के किसी और को प्रसन्न करने पे चले जाता है, तो वो चीज परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। और जब यहाँ पे बलिदान को चढ़ाने की बात आती है, अपने आप को दे देने की बात आती है, जीवित, शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आत्मिक सेवा। और इसीलिए जब मैं और आप ऐसा करते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि इस चीज को करने के लिए, कोई भी चीज को करने के लिए हमको किसी चीज के रोल मॉडल की जरूरत पड़ती है। किसको देख के कैसे करना है, ऐसे बोलते हैं। जब आप कोई भी चीज पहली बार करने के लिए जाएंगे, तो आप पूछेंगे कि इसको कैसे करते हैं, तो आपको कोई समझाएगा इसको ऐसे करते हैं। और यीशु के लिए लिखा है, ही इज आवर फोर रनर, सामने दौड़ के वो पहुंच चुका। और कैसे बलिदान अपने आप को चढ़ाया जाता है, वो मसीह ने समझाया। बिना पाप के शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आज ओवरव्यू टाइप का कुछ बात बताना चाहता हूं कि जब मैं और आप अपने आप को बलिदान करने के लिए जाते हैं ना, ये मनसा होना बहुत जरूरी है, ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये माइंडसेट सिर्फ मसीहियों में होता है, और प्रभु हमको जब मसीही बनाता है, तो हमारा पूरा ये जो माइंड है ना, इसके सोचने विचारने का तरीका तू पूरा उलट पुलट कर देता है। और तभी ये तब हो सकता है जब एक व्यक्ति स्वाभाविक से आत्मिक बनता है, तब उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। अभी आप किसी को भेड़ बोलेंगे, मैं परमेश्वर की भेड़ हूं, तो वो हंसेगा, हंस देगा। अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति को बोलेंगे ना, मैं परमेश्वर का भेड़ हूं, तो बोलेगा कि अच्छा, ये कौन सी बात है। इसीलिए हम वो सब बातों को बोलते नहीं है, है ना। अगर आप किसी किसी को अपने आप को बोलेंगे कि मैं मैं ब्रांच हूं, मैं फलवंत होऊंगा, है ना, दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली, तो आप बोलेंगे मैं डाली हूं, फलवंत डाली हूं। तो आप बोलेंगे कि मुझ में दाख फलते, मैं एक्चुअल में फ्रूटफुल होना चाहता हूं। तो ये सब बातें उसको समझ में नहीं आएंगी।
इसीलिए ये बातें उसके लिए व्यर्थ की है। और यही बातों को समझाने के लिए उन्होंने पहला कुरिन्थियों में से बोला। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 14 वचन। नेचुरल पर्सन करके हम देख रहे थे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो शरीर है और शरीर आत्मा का कोई मेल नहीं होता है, उल्टा फाइटिंग होता है। अब देखिए लिखा है कि शरीर के अंग आपस में लड़ते भिड़ते हैं, तो हमेशा आत्मा और शरीर, हमेशा इनके बीच में कभी तालमेल नहीं होता है। थोड़ा देर के लिए हो सकता है जब शांत बैठे हुए हैं तो, लेकिन जैसे अपने विचार बताना स्टार्ट करेंगे, शारीरिक आदमी का सोचने का मेंटेलिटी टोटल अलग है मेरे प्रियो, और आत्मिक आदमी के सोचने और बोलने का तरीका टोटली अलग है। इसीलिए हमको समझ में नहीं आता है, और इसीलिए वचन की बातें भी हमको समझ नहीं आती बहुत दिन तक। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर अपने उस ज्ञान को हम पर प्रकट करता है, ज्योति देता है, तो धीरे धीरे हमको समझ में आने लग जाता है। और जितना हम इस संगति में रहते हैं और जितना सेंत मेंत उस पानी को पीते हैं, जीवन के जल को पीते हैं, उतना ज्यादा ये धीरे 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 करके हम एक स्टेप दूसरे स्टेप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, अगर मैं और आप हियाव ना छोड़ें तो। और कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान वचन को पढ़ना चाहता है, पढ़ता भी कुछ दिन तक, पर समझ नहीं आता है तो छोड़ देता है कि ये बातें मेरे को समझ में नहीं आ रही। वो एक टेस्टिंग पीरियड होता है कि समझ भी नहीं आ रहा है तो भी विश्वास करोगे कि यीशु है और ये सब बातें सच है। और इसीलिए लिखा है यहाँ पे देखिए, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। और सबसे बड़ी मूर्खता की बात तो लोगों के लिए क्रूस है। सबसे बड़ी मूर्खता की बातें क्रूस है लोगों के लिए, इवन जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा डिसेप्शन है। इससे मेरे को बहुत डर लगता है। और ये बात जब मैं मसीह के बारे में जब मैंने जानना स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि कितना बड़ा धोखा है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं इनमें चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब आगे बोलते हैं, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। अब 16 वचन देखिए क्या लिखा है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है, माइंड ऑफ क्राइस्ट। ये मैं बात करना चाहता हूं कि क्या हम में मसीह का मन है। क्योंकि मन, हम जानते हैं कि मन जो है वो बहुत धोखेबाज चीज है। आपको पता नहीं चलेगा कब वो आपको धोखा दे देगा, आपका ही और मन। और इसीलिए मसीह का मन हम में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसमें मसीह का मन है, जिसका माइंड मसीह का है, उसकी हर बातें मसीह की होंगी और वही मसीही है। प्रभु करे कि आपको ये बातें समझ में आ जाए। और जिस किसी में ये हमें ना माइंड ऑफ क्राइस्ट होना बहुत जरूरी है, और इसी माइंड ऑफ क्राइस्ट को समझना भी बहुत जरूरी है और चेक करना जरूरी है कि हम में मसीह का मन है कि नहीं है। क्योंकि यही जिन ये पौलुस और उनके चेले हो, चाहे जो मसीह के अनुयायी हो, जो फॉलोअर्स हो, जो डिसाइपल्स हो, इनकी बातें, जितनी लिखी हुई बातों को हम पढ़ करके और जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं ना, इनको वचन जान करके ग्रहण करते हैं ना, याद रखिए एक समय में यही बातें कि बहुत लोगों के लिए मूर्खता की बात थी। वो इनको सुनना पसंद नहीं करते थे, इनको मार देते थे, इनको कोड़े मार देते, इनको जान से मार देते, इनको भगा देते थे, बोलते थे ये सब बात मुझे मत सुना। और यही 2 कुरिन्थी 2 अध्याय को निकालिए तो 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 14 वचन देखिए। आज मसीह के माइंड को समझेंगे,
माइंड ऑफ क्राइस्ट क्या होता है? हम में मसीह का मन है बोल रहा है ना, और मसीहों में तो मसीह का मन होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे एक व्यक्ति मसीही कहलाएगा? तो यहां पे लिखा है 2 कुरिन्थियों 2:14, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो किसमें? मसीह में, मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह को छोड़ और कहीं जय नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि मसीह का रिलेशन क्रूस से है। और परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि कलीसिया के द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध सारे लोगों पर फैलाए, ताकि उसको ले करके एक्सेप्ट करके हर एक व्यक्ति मसीही बनता चला जाए और परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन करके उसके राज्य में प्रवेश करे। ये परमेश्वर की मनसा है। और ये जो ज्ञान है, ये नॉलेज है जो इन्होंने बोला, ज्ञान की सुगंध, तो किसके ज्ञान की सुगंध? मसीह के ज्ञान की सुगंध। यही व्यक्ति ने, यही परमेश्वर के दास ने, पौलुस ने 1 कुरिन्थियों की पत्री में क्या लिखा था कि जब मैं तुम्हारे पास में आया तो मैंने मसीह को और उसके क्रूस को छोड़ करके और कोई बात, इलोक्वेंट विजडम एंड नॉलेज, इसको नहीं बोलना चाहा। ज्ञान की लुभावने वाली बातों को मैंने नहीं रखा। डरता हुआ कांपते हुए तुम्हारे पास में आया था, और इसलिए मैं इन बातों को जब समझा तो मैं बहुत अंदर से घबरा गया। और मैं तो सोचता हूं कि प्रभु, जब कभी भी आप मुझे अवसर देना तो मैं मसीह की बात करूं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट विषय है। और मसीह 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 बोल करके भर जाए दिमाग में हमारे, और हमारा उठना बैठना सब चीज जो है वो मसीहियों की तरह हो जाए, तभी बच पाएंगे, नहीं तो गए। और इसीलिए ये बोलते हैं कि मसीह के ज्ञान की सुगंध सारे जगत में फैलाए। परंतु ये जो सुगंध है ना, कई लोगों के लिए सुगंध है, कई लोगों के लिए दुर्गंध है। आप देखें, कई बार कुछ परफ्यूम्स ऐसे रहते हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा, परंतु अगले को सिर दर्द दे देता है। एक के लिए बहुत अच्छा रहता है, बोलता है मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है, पर अगला बोलते है क्या परफ्यूम लगाए हो यार, मेरा सिर पकड़ रहा है तुम्हारे साथ खड़ा होकर के। यही कहानी है। यहां पे देखिए क्या लिखा है 15 वचन में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले, दो कैटेगरी है, एक उद्धार पाने वाले की कैटेगरी, एक नाश होने वाले की कैटेगरी। और यहां पे उन्होंने बोला नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है, अरोमा है। एक्चुअल में जो शब्द आया है यहां पे इंग्लिश में लिखा है अरोमा, क्योंकि नाश होने वाले के लिए कुछ दूसरा सुगंध आता है ये, और उद्धार पाने वालों के लिए दूसरा सुगंध आता है। तो ये सिर्फ एक ऐसा अरोमा है, एक ऐसा धुआं उठ रहा है जो एक के लिए खुशबू बन जाता है और एक के लिए बदबू बन जाता है। और बदबू या दुर्गंध मरे हुए व्यक्तियों में से आती है। और इसीलिए यहां आगे लिखा है, देखिए 16 वचन में डिस्टिंग्विश किया 2 प्रकार के लोग, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। ये अरोमा है। कुछ को खुशबू आता है और कुछ को बदबू आता है। तो जीवते हुए लोगों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए बड़ा सुगंध आता है। बड़ा तारीफ करते हैं इन वचनों को सुन करके कि भाई क्या वचन बताया आपने, इसको तो मैं, मतलब मेरे लिए खजाने के समान है। और कुछ लोगों के लिए ये दुर्गंध है। कौन सा? मसीह का नॉलेज, स्पेशली मसीह का नॉलेज। अब क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, मैं फिर से 16 पढ़ूंगा। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। तो गंध भी है और सुगंध भी है। आप सोच सकते हैं कि मसीह किसी के लिए दुर्गंध हो सकता है, परंतु ऐसा है। इवन जो विश्वासी या मसीही क्लेम करते हैं उनके लिए भी है।
लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि ये बातें हमारे लिए सुगंध बन जाए, क्योंकि हम उद्धार पाने वालों में से हैं। ऐसा हो जाए करके ये बातें मुझ पर और आप पर प्रकट होती हैं। बहुत अनुग्रह है हम पर मेरे प्रियो, मैं क्या बताऊं आपको। हम ऐसे लोग हैं जिसको उसने न जाने क्यों पर अपनी इच्छा में बहुत दया दिखाया, बहुत अनुग्रह किया। न जाने क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन सा क्या हुआ कि उसने हम पर तरस खाया, क्या हुआ कि उसकी दया की दृष्टि हम पर हुई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हर किसी मनुष्य पे होता है। ये डिपेंड करता है कि मैं और आप क्या डिसीजन लेते हैं। वो सब मनुष्यों को बोलता है, एक तरफ मैं खड़ा हूं, एक तरफ संसार खड़ा है, तुम चुन लो कि तुम किसको चुनते हो। और उसके बाद जब हम जैसा डिसीजन लेते हैं, तब फिर वो हमारे साथ काम करना स्टार्ट करता है। हियाव मत छोड़िए, मर जाना लेकिन इसको मत छोड़ना। इसके बाद जो जिंदगी आने वाली उसमें बहुत अच्छा चीज रखा है। 17 वचन में लिखा है, 16 के लास्ट में वो बोलते हैं, भला इन बातों के योग्य कौन है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर को उपस्थित जानकर पर मसीह में बोलते हैं और कोई मेल मिलावट नहीं करते। और मेरे प्रियो, आज इसीलिए हम ये माइंड ऑफ क्राइस्ट को देखेंगे। क्या है ये मसीह का, हमें मसीह का मन है बोला ना उन्होंने, और मसीहों में तो मसीह का मन होना ही चाहिए। यही सच्चा मसीह है। और इसीलिए मुझे यीशु की वो बात याद आ रही जो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, और वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। यूहन्ना 12 और 32 वचन देखिए क्या लिखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 32 वचन। यीशु ने बोला, और मैं यदि पृथ्वी पर से, ये यदि शब्द थोड़ा मुझे परेशान करता है। उन्होंने एक्चुअल में कहा व्हेन आई एम लिफ्टेड, जब मैं पृथ्वी पर से, क्योंकि वो तो तय बात है। तो मैं बोलना चाहूंगा, यीशु ने कहा जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो क्या लिखा है, तो सबको अपने पास खींचूंगा। इसका मतलब क्या होता है? जब उसने कहा कि जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सब मनुष्यों को अपने पास में खींचूंगा, सबको अपने पास में खींचूंगा। तो देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब क्या था। 33 वचन में क्या लिखा है, ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। तो कैसी मृत्यु से मरने वाला है? क्रूस की मृत्यु से मरने वाला है। कैसी मृत्यु से मरा हमारा प्रभु? क्रूस पर, जैसा कि गीत गाया गया, क्रूस पर उसने अपने आप को कुर्बान किया। तो ये जब 32 वचन में उन्होंने बोला कि जब मैं इस पृथ्वी पर से ऊपर उठाया जाऊंगा तो तुमको अपने पास खींचूंगा, मतलब किधर खींचूंगा? क्रूस पे खींचूंगा। और इसीलिए मुझे और आपको वो क्रूस पे खींचना चाहता है। हम किधर भागते रहते हैं क्रूस का नाम सुन करके। वो चाहता है कि मैं इन लोगों को क्रूस पर खींचूं, और क्रूस पे खींचने का मतलब वो चाहता है हमको जयवंत बना ले, अपने समान बना ले। वो मसीह है और हमको मसीही बना दे। और इस बात को जब मैं पढ़ा तो मैं बोला कि पृथ्वी पर से क्रूस के तरफ खिंचाओ, ये हमको समझना जरूरी है। इसीलिए एक व्यक्ति गलातियों की पुस्तक में लिखते हुए बोल रहा है, पौलुस बोलते हैं कि क्रूस को छोड़ करके मैं किसी बात पे घमंड नहीं करूंगा। और क्रूस एक स्थान है जहां वो बोलते हैं कि संसार मेरे लिए मर गया और मैं संसार के लिए मर गया, अछूता हो गया मैं संसार के लिए। ये माइंड ऑफ क्राइस्ट है, ये है मसीह का मन, कि संसार मेरे
मेरे लिए मर गया और मैं संसार के लिए मर गया, तो संसार में क्या क्या चीज है आप खोजिए। किसको संसार बोलता है, क्या है अभिलाषाएं संसार की, और कैसे एक व्यक्ति इसके पीछे भागने से व्यभिचारिणी हो जाता है, वैश्या तक बोल दिया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, इस मेंटेलिटी को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु करे कि आपको ये बातें समझ में आ जाए। और जब उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अपने तरफ खींचूंगा, तो मैं इस बात को आप समझिए कि उसने कहा कि मैं तुम्हें क्रूस में अपनी तरफ खींचूंगा जहां मैं जा रहा हूं। तो कैसी मृत्यु से वो मरने वाला था, क्रूस की मृत्यु, और वो हमको वहां खींचना चाहता है। तो क्रूस ही मेरा निशान, क्रूस ही आपका निशान हो जाना चाहिए। और क्रूस में होती है बलिदानी। और क्रूस एक ऐसा जगह है जिसको एक अगर प्रभु पे विश्वास करने वाला व्यक्ति समझ जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इतना पावरफुल हो जाता है कि ये जो संसार का जो सरदार है ना, जो अंधकार की शक्तियां हैं, क्रूस पे डिसआर्म हो जाती हैं, खत्म हो जाती है क्रूस पे। लोगों को लगता है कि इसकी बेइज्जती हो रही है, पर एक्चुअल में विरोधियों की बेइज्जती होते रहती है। जब एक व्यक्ति क्रूस पे लटका हुआ रहता है ना, जो यीशु को फॉलो करता है, तो संसार के लोग उसको बेवकूफ समझते रहते हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला, सोचते हैं कि ये जोजुआ व्यक्ति है, ये बेवकूफ व्यक्ति है, इसको पता नहीं है कि यहां से बच सकता है आराम से। परंतु वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि बीइंग अ मसीही, एक मसीही होने के नाते मैं क्रूस पे लटके रहूंगा। और जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर से ऊपर खींचता है, जब प्रभु उसको, तो क्रूस पे जब खींचता है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस पृथ्वी पे क्रूस के जितना पावरफुल कोई जगह है नहीं। आप देखिए कुलूसियों की पत्री में हुआ क्या था, जैसा कि आज गाना गाया आदि ने। कुलूसियों 2 अध्याय, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय को देखते हुए जल्दी से इन बात को खत्म करूंगा ताकि आप इस पर मनन कर सकें, और प्रभु करे कि ये बातें आने वाले हमारे बाइबल स्टडी में वो जोड़ दें। मैं नहीं जानता कैसे, परंतु प्रभु अनुग्रह करें कि ये बातें किसी ना किसी तरीके से फिर रिवाइज हो, ताकि आपका विश्वास बढ़े। दूसरा कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय और 14 वचन, देखिए क्या लिखा है। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। कहां हुआ ये सबसे बड़ा इवेंट, कहां हुआ? इस सबसे संसार के सरदार के सारे अथॉरिटीज को उसने चकनाचूर कहां किया, कहां खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया उनका। देखिए क्या लिखा है। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और 15 में क्या लिखा है, देखिए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब ये संसार को नहीं समझ में आने वाला है। प्रभु से प्रार्थना करिए कि आपकी आंखों को वो खोलें, ज्योतिर्मय करें। ये संसार को नहीं समझ में आएगा। ये जो 15 वचन को पढ़िए जरा, आप अपने अपने में पढ़िए। मैं चाहता हूं आप मुंह खोल करके इन बातों को अपने में ही पढ़िए, माइक मत ऑन करिए, पर पढ़िए। धन्यवाद, मैं समझता हूं आपने पढ़ लिया। अब यहां देखिए लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों, ये सब कहां हो रहा है मेरे प्रियो? क्रूस में हो रहा है। खुल्लम खुल्ला तमाशा कहां बन रहा है? क्रूस पे हो रहा है। परंतु इस संसार को क्या लग रहा है, जब ये इवेंट हुआ तो बताइए किसका तमाशा बन रहा था? यीशु का तमाशा बन रहा था लोगों की आंखों में, कि शैतान का तमाशा बन रहा था? लोगों को समझ में ही नहीं आया कि इवेंट हो क्या रहा है, और वो सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को बोल दे, आ जा नीचे, बचा ले। तो मुझसे स्वयं कहोगे कि वैद्य अपने आप को चंगा करो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ध्यान से देखिए हुआ क्या क्रूस में। आज तक इस संसार को लगता है बेचारा इनका प्रभु लटका हुआ है क्रूस पे, तरस आता है उनको। तो कोई गुस्सैल परमेश्वर चाहिए जो मुंह लाल कर ले और लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, सबको खत्म कर दे, कभी आंख खोल दे, कभी कुछ कर दे, चाहे वो किसी की भी बात हो। मैं सिर्फ किसी
रिलीजन को टारगेट करने का मेरा वो नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे ये प्रिवेलेंट है, और आप अधिकतर ये सब बातों को देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। उनकी बात तो छोड़िए, उनसे मेरे को क्या लेना देना, बाहर वालों से हमको क्या लेना देना। प्रभु करे सब पर उनकी ज्योति चमके, पर मेरा यहाँ पे जो लोग हैं, मेरा लेना देना अपने परिवार से है। यहाँ पे जो लोगों को प्रभु ने दिया उनसे है, और जितने लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और पिछले समय से उपस्थित है उनसे है। कि क्या आप देखते हैं कि क्रूस वो जगह है जहां यीशु का तमाशा नहीं, शैतान का तमाशा बना था, जहां यीशु मरा नहीं, ये अधिकारों को उसने खत्म कर दिया, डिसआर्म कर दिया। सिक्योरिटी सिस्टम रहता है ना, जब तक एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम है, आप एयरपोर्ट गए होंगे या फिर किसी फैक्ट्री में विजिट करेंगे तो बहुत तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, आप घुस नहीं सकते, और ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो फिर आपको वो लोग फिर जबरदस्ती करते हैं, है ना। वो बोलेंगे कि आप मतलब उल्लंघन कर रहे हो रूल एंड रेगुलेशन का, जो यहाँ पे लगाया गया सिक्योरिटी सिस्टम, उसको आपको पकड़ लिया जाएगा, जेल भी भेजा जा सकता है, आप नहीं घुस सकते। डिस आर्म है वो, पूरा पूरा तैनात है सब उसके सेना, घुस ही नहीं सकता। अच्छा बताइए, इसमें यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो एयरपोर्ट में बिना टिकट के घुस जाए दौड़ते दौड़ते। वहां पे वो कीमोफ्लेग वाला, ये जो आर्मी वाले जो रहते हैं ना, वैसा करने का कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि वो 6-6 फीट के 6.5 फीट के ऐसे व्यक्ति लोग रहते हैं ना, बंदूक बंदूक तान के खड़े रहते हैं। तुरंत एक व्यक्ति जो ऐसा हरकत करता है उसको फट से पटक दिया जाता है जमीन में, और फिर बाद की तो कहानी मत वो सोचिए, बाद में तो उसका क्या हश्र होता है वो वही लोग जाने। जितना ज्यादा बदतमीजी करेगा उतना ज्यादा उसको वो करता है। ऐसा था, मान लीजिए कि वो आशीषें, वो छुटकारा जो एयरपोर्ट के अंदर में हमारे लिए रखा गया था, उस हमारे पास टिकट ही नहीं था कि हम अंदर जाएं, तो प्लेन में बैठने की बात तो बहुत दूर की है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारा एक्सेस ही नहीं था स्वर्ग में, हम जा ही नहीं सकते थे, परमेश्वर को पिता करके बोल ही नहीं सकते थे, इन बातों को जानते तक नहीं, परंतु मसीह ने उस क्रूस पे बलिदान होकर के उसको डिसआर्म कर दिया, ये सारे सिक्योरिटी गार्ड को भगा दिया वहां से। और ये काम हुआ था मेरे प्रियो क्रूस पे। और बाकी लोग, अभी ये बात किनको समझ में आई है, किसने हमारी सुसमाचार पर विश्वास किया प्रभु, किन लोगों ने इन बातों को जाना। परंतु ये बात समझना बहुत जरूरी। तो सोचिए, इस पृथ्वी में जब इस संसार का सरदार है, उस संसार के सरदार को हराना था, खत्म करना था उसका पूरा पावर को, उसके सिर को कुचलना था, उसको अधमरा बनाना था, पूरे उसके पावर को छीन लेना था जो पुराने आदम ने हैंड ओवर कर दिया था। उसको करने के लिए प्रभु ने एक्चुअल में सब चीजों को तबाह करने के लिए क्या किया, क्रूस पे बलिदान हो गया। शेम को याद रखिएगा मेरे प्रियो, ये जो शेम वाली बात है ना, इसको याद रखिएगा। 3 प्रकार के शेम मैं याद रखता हूं अपने जीवन में। अच्छा पढ़िए तो जल्दी से इंग्लिश में 15 को, कोलोसियंस 2:15। Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. यहां पे लिखा है खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, लिखा है ना, पुट देम टू ओपन शेम लिखा है, पुट देम टू ओपन शेम, खुल्लम खुल्ला तमाशा, शर्मसार कर दिया पूरे अंधकार की शक्तियों और सेनाओं को वहां पे। अब ये एक प्रकार का शेम तो ये हो गया, परंतु जब मैं और आप क्रूस पर कुर्बान होते हैं, क्रूस को उठाने का जीवन, उसमें चलने का जीवन सोचते हैं। अब देखिए इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 2 वचन, क्या लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2।
मैं हिंदी में पढ़ता हूं तब तक। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। क्रूस के आगे क्या है? आनंद है। और क्रूस में क्या है? लज्जा का दुख। यहां पे भी लज्जा हो रहा है, क्रूस पे चढ़ने पर भी लज्जा है। तो जो व्यक्ति क्रूस, उसको लज्जित होना पड़ता है। इस संसार में जो भी क्रूस में चढ़ेगा उसको लज्जित होना पड़ता है। और क्रूस में और कौन चढ़ रहा है? क्रूस पे और कौन लज्जित हो रहा है? यीशु जब क्रूस पे चढ़ा तो शैतान लज्जित हो गया। यीशु पे जब क्रूस पे चढ़ा तो यीशु को भी लज्जित होना पड़ा इस पृथ्वी पे। और इसीलिए जब मैं और आप क्रूस पे चढ़ते हैं तो आपको भी लज्जित होना पड़ेगा इस पृथ्वी के लोगों के लिए, जो समझ नहीं सकते इन बातों के लिए। परंतु जैसे ही आप उस क्रूस पे चढ़ेंगे, वहां क्या होता है? शैतान का सारा ताकत, सारी बातें सब खत्म हो जाती, डिसआर्म हो जाता है। बहुत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो आपका। और एक और शेम बोलते हैं ना, शेम बच्चे लोगों को बोला जाता है। जब कपड़े नहीं पहने रहते तो शेम बोलते हैं। जब कुछ गंदा कर देते तो शेम बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको, ऐसे करके बोलते हैं। बच्चे लोग को उतना नहीं समझ में आता तो प्यार से बोलते हैं शेम ऑन यू, शेम ऐसे करके, तो बच्चा तुरंत समझ जाता है कपड़ा नहीं पहना करके, है ना। और जब बड़े लोगों को शेम बोला जाता है तो बोलने का टोन अलग रहता है। शेम ऑन यू बोलते, शर्म आना चाहिए तुमको अपने ऊपर, तुमको करतूत के ऊपर अपने, ऐसे बोला जाता है। टोन बदल जाता है। ये फिलिपियों की पत्री, ये तीसरा शेम याद रखिएगा। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 18 वचन। फिलिपियों 2:18 क्या लिखा है? क्योंकि सब निकाल लीजिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 18वां वचन, 18 लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं और जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। जब मैं इन बातों को नहीं जानता था तो मुझे लगता है मैं अपनी चाल चलन से भी मसीह के क्रूस का बैरी था, श्योर। परंतु जब मैंने इन बातों को जाना तो मैंने समझा कि 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो क्रूस उठा करके, मसीह के क्रूस को लेकर के आगे चल रहा है और परमेश्वर उससे प्रसन्न है और वो भला कर रहा है, एक मसीही है, अपने प्रभु के लिए भी और अपने पिता के लिए भी आनंद का कारण है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रूस, जो मसीह का क्रूस है, उसका विरोधी है। आगे क्या लिखा है? 19 वचन, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। और ये देखिए तीसरा लज्जा, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करना और पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगाए रहना। अभी एक इवेंट आने वाला है, ये गुड फ्राइडे और ईस्टर। गुड फ्राइडे में बहुत लोग रोना मचाए रहते हैं, और रोना, आंसू बहाना, याद करना, स्मरण करना कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। और बहुत सी बातें होती हैं और उपवास रखे जाते हैं, आंसू बहाए जाते हैं, सफेद कपड़ा पहन लेते हैं लोग, और उसके बाद में ये सब कार्य होता है मेरे प्रियो, बहुत उदास रहते हैं। तो ये उदासी किस चीज की है? कहीं मसीह के क्रूस के बैरी हैं इसलिए तो नहीं है कि उदास हैं। ये सोचने वाली बात है। प्रभु करे, इसीलिए मेरी प्रार्थना है। मैं कितनों चिल्ला करके बोलूं, दिमाग में ये बात घुस नहीं सकता।
प्रभु अगर चाहें तो जरूर ये बातें घुस सकती हैं। और इसीलिए मैं और आप अपने जीवन को देखें कि हम क्रूस को उठा करके उस महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की, कि क्रूस के बैरी हैं, मसीह के क्रूस के बैरी हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें यहाँ पे बताई गई इन्होंने। कैसे? पेट, पापी पेट का सवाल है भैया, ऐसे बोल देते हैं कुछ लोग, है ना। और कुछ लोग अपने संसार में किसी को ठग लेंगे, कुछ काम कर लेंगे तो अपने ओवर स्मार्टनेस में फूलते हैं, अच्छा सुनाया मैं उसको, और या फिर कुछ 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 भी संसार के विषय में कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। ये रो रहा है परमेश्वर का जन। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये है क्राइटेरिया मसीह के क्रूस के बैरी होने का। तो नेक्स्ट टाइम जब हम रोएं, इस बात को ध्यान दें कि किस लिए रो रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब ये खासकर गुड फ्राइडे का समय आता है ना, तो इन बातों पे हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आसपास में मत देखिए, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्यों रो रहा है इंसान? क्यों रो रहा है गुड फ्राइडे के दिन? क्यों दुखी है? क्यों उपवास मनाते रहता है? और बाकी दिन क्या? और रीजन क्या है? कहीं संसार में लिप्त जीवन है और गुड फ्राइडे के दिन पता चल गया कि इस दिन मरा था मेरे लिए, तो कई बार शर्म आता है तो भी रोना निकलता है। बट फिर वही जिंदगी। मेरे प्रियो, ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरे और आपके इस पृथ्वी के जाने के बाद में डिसाइड कर देंगी कि मैं और आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और उसके साथ सदा काल के लिए रहेंगे, या हम वहां चले जाएंगे जहां हमको नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलना चाहता हूं कि जब मैंने मसीह के जीवन को, मैं आपके सामने में अपने स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा नहीं दिखाना चाहता जिससे आप अपने आप को कंडेम महसूस करें और बोलें कि अरे ये तो बहुत ऐसी बातें हमारा जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जीवन ऐसा है कि मानो मैंने मसीह क्या होता है, क्या जीवन होता है, उसका सिलेबस पाया है। और जब आपका फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट का किसी बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाए, एम्स में या आईआईटी, ये ऐसा रहता है ना, हाँ, तो किसी का एडमिशन हो जाए तो बड़ा खुश रहता है वो एक्चुअल में कि मुझे एडमिशन तो मिल गया, एंट्री तो मिल गई, और उसके बाद सिलेबस दिया जाता है। और अभी मानो ऐसा है कि मेरे पास में ये सिलेबस पहुंचा है और मैंने एंटर किया है, और यही मसीही जीवन है। मैं अभी तक इन बातों में परिपूर्ण तो नहीं हुआ, परंतु मैंने जान लिया है कि मुझे मरण तक किस प्रकार जीवन बिताना है मसीह में, मसीही बन करके। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि भले आप आज स्टार्ट करिए, भले आप टॉप तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन आज स्टार्ट करिए और अपना पूरा माइंडसेट मसीहियों के समान बनाइए। और तब जब वो आएगा तो आपको लज्जा नहीं होगी इस पृथ्वी पर। प्रार्थना करो कि तुम मनुष्य के पुत्र के आने के समय उसके सामने खड़े होने के योग्य हो सको, और यही आपको बनाएगा। मसीही ही खड़ा हो सकता है, बाकी सब इधर उधर हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आधे लोग को। एनीहाउ, फिर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मानो मेरा जीवन ऐसा है कि मैंने देखा, और मैं आज भी स्ट्रगल करता हूं, प्रभु मैं मसीही बनना चाहता हूं, मैं अपने आप का इनकार करूं, हर एक बातों में मुझे अपना चरित्र दिखाइए जो मेरे लिए एक प्रकाशन हो, और उस प्रकाशन को लेकर के मुझे आपके समान जीना है। आपका नॉलेज चाहिए मुझे, आपके दुखों में सहभागी होना चाहता हूं। मैं पै पै करके रोना नहीं चाहता गुड फ्राइडे के दिन में, या फिर कोई गीत को सुन लिया जो आपको बहुत भावुक कर दे और फिर रो दिए थोड़ा देर के लिए और उसके बाद में वही जीवन जीना है। नहीं, मैं वो जीवन जीना चाहता हूं कि जब आप मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पे आए, आपको कैसा लगा, आपने जो किया। मैं सराहना भी चाहता हूं और जीना भी चाहता हूं। मैं आपके उस दुखों के मर्म में सहभागी होना चाहता हूं कि जानू कैसा लगता है, उस मरे हुओं में से जी उठने के पद को पकड़ लूं। ये गोल बनना चाहिए मेरे प्रियो, मेरे और आपका जीवन का। और स्टार्ट करिए इन बातों को, इनकार करिए अपने आप का, अपने से जुड़ी हर वो पुरानी बातें
पुराने जीवन की बातें जो बार बार एंट्री मारने की कोशिश करती, बोलिए नो। जब आप क्रूस पर लटके रहेंगे, शैतान की सारी ताकतें डिसआर्म होने लगेंगी और आप फील करेंगे कि आप एक्चुअल में इस पृथ्वी से ऊपर हैं। हाँ, क्योंकि क्रूस पृथ्वी से ऊपर का जीवन है। आप हवा में आ जाएंगे। एक्चुअल में आप पृथ्वी के लोग नहीं कहलाएंगे। उसने पृथ्वी को मनुष्यों के लिए बनाया है और मसीहियों के लिए उसने क्रूस बनाया है। मेरे प्रियो, ये जीवन बहुत ही अनमोल है और मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए, बाकी बातों में मेरा विश्वास है कि प्रभु दादा को इस्तेमाल करेंगे और उन बातों में हमारी सहायता करेंगे, है ना। कुछ और बातों को हम देखेंगे जो मैं बीते दिनों, अभी जैसे दादा ने बोला एक वचन, हम यूहन्ना 15 को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरा पिता किसान है ना। वो किसान नहीं, वाइन ड्रेसर है। वाइन ड्रेसर का मतलब होता है कि वाइन ड्रेसर काटने और छाटने का काम करता है। आप दाखलता या विनयार्ड ऐसे बोलते हैं ना, जहां पे अंगूर की खेती होती है। आप अंगूर की खेती कभी अवसर मिले तो जरूर देखिएगा। विनयार्ड में क्या होता है कि उसका बहुत अलग अलग प्रोसेस रहता है, बट मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि वो एक के बाद एक ऐसे करके प्लांट रहते हैं और उसमें ये एक कटर रहता है उनके पास में, और ये काटने और छांटने का काम रहता है। जो नहीं फलता उसको परमानेंटली काट करके वो बोलता है कि अब नहीं, इसका काम नहीं है, सूख गया है या फिर नहीं फल रहा है तो इसको आग में, मतलब इसको नाश कर देंगे, इसको वहां से हटा देंगे। और जो फलता है उसको प्रूनिंग बोलते हैं, प्रून करता है, छटाई। और प्रूनिंग आप देखिए, ये हमारे महिलाएं, मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी गार्डनर है, छटाई करते रहती। और जो भी लेडीज लोग या फिर जेंट्स लोग इस गार्डनिंग में है, आप देखेंगे कि छटाई करना बहुत जरूरी है। और अगर आप छटाई करेंगे तो और ज्यादा फूल आता है, और ज्यादा फल आता है। तो एक होता है कटाई, जिसको काट के पूरा बोलते हैं अब इसका काम नहीं, अब इसको फेंक दो, वो होता है कटाई, अननेसेसरी। अवसर तो दिया था फलने का पर फला नहीं, तो उसको काट करके फेंक दिया। और एक होता है छटाई, वो उसको प्रून करता है, और जिसकी छटाई होती है उसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा होते रहता है। तो आप देखिए क्या बोला, पर्पस इशू डालने का, सबसे पहले बोला कि सच्ची दाखलता मैं हूं। आप उस वचन को खोल लीजिए, और मेरा निवेदन है कि ना, खासकर जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ना, जिनको प्रभु ने अच्छा एजुकेशन दिया है, आप अपने पास में एक ऐसी बाइबल रखिए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप उसको पढ़ सकें। आप बहुत आशीषित होंगे। आप समझ जाएंगे कि जहां चीता लिखा है वो चीता नहीं, लेपर्ड है, और लेपर्ड और चीता में बहुत अंतर होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, प्रभु उनको आशीष दे जिन्होंने हमारी सहायता की हिंदी और इंग्लिश लिखने के लिए, दोनों में। परंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे पास तो ये बाइबल परमेश्वर के अनुग्रह से पहुंचा। ये बहुत मिरेकुलसली ये बात हुई। ये बाइबल एक्चुअल में पापा को गिफ्ट किया था दादी ने, परंतु फिर मैं उसको पा गया, तो मैं बोला चलो इंग्लिश हिंदी दोनों है तो इसी को मैं पढ़ूंगा करके। और तब ये बात मुझ तक ऐसे पहुंची। आप देखिए क्या लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, ट्रू वाइन। अब कंफ्यूजन कई बार वाइन में होता है। वाइन में डब्ल्यू वाला भी वाइन होता है और वी वाला भी वाइन होता है। डब्ल्यू वाले से एक्चुअल में डब्ल्यू वाला नहीं है, ये वी वाला है, दाख, ग्रेप्स। तो वो यीशु सच्ची दाखलता है, पिता उसका वाइन ड्रेसर है, चलिए किसान ही मान लीजिए, काम करने वाला है वो। और उसके बाद में क्या लिखा है कि आप इन बातों को जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वो बोलता है कि कटना और छटना, और लास्ट में एक जगह तो उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे पिता की महिमा इस बात से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सारा फल लेकर के आओ। तो फल अगर फलेगा तो कौन सा फलेगा? थोड़ा माइक ऑन करके बताइए। ये विनयार्ड में अगर कुछ फल फलेगा तो क्या फलेगा? अंगूर। अंगूर, ग्रेप्स फलेगा। और अंगूर फलने के बाद में पिता की महिमा होगी बोलता है। तो अंगूर का दो प्रयोजन प्रभु ने मुझे सिखाया। पहला, अच्छा, अंगूर के साथ में क्या किया जाता है? अगर आपको मान लीजिए
जनरल वे में देखूं यूटिलाइजेशन ग्रेप्स का, तो अंगूर के साथ में क्या किया जाता है? पहला, या तो आप उसको खा सकते हैं या तो आप उसका जूस पी सकते हैं। खाएंगे तो शरीर के किस जगह का उपयोग होगा? मुंह का। और पिएंगे तो किस जगह का उपयोग होगा? हाँ, हमने तो पिया ही है, पर प्रोसेसिंग में किस जगह का उपयोग होगा? जब अंगूर का रस निकाला जाता था पुराने टाइम में, तो कैसे निकाला जाता होगा? पैर से रौंद करके, खूंद करके अंगूर का रस निकालते थे। तो जब मैं और आप फलवंत होते हैं ना, तो उसका दो इस्तेमाल होता है। कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग पैर से रौंदते हैं, और दोनों के लिए प्रभु ने हमको फलवंत बनाया। ये मसीही जीवन है। खाते हैं बोलने से जब मुंह में पड़ता है, मतलब अच्छी अच्छी बात निकलती है, लोग कुछ हमारे जीवन को देखते हैं। तो यीशु के साथ भी यही हुआ था। कुछ लोगों ने उसको बहुत सराहना किया, उसको राजा की तरह ग्रहण किया, और कुछ लोगों ने उसको पांव तले रौंद डाला। मेरे ही पापों के लिए वो कुचला गया, पैर से रौंदा गया। और यही बात वो समझा रहे थे। यही 15 अध्याय के 20 वचन को देखिए, क्या लिखा है? जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। और फिर उन्होंने क्या बोला? यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये मुंह में डालने वाली बात या फिर पैर से खूंदने वाली बात, ये क्या बात है? तो ये जब इन्होंने सच्ची दाखलता बोला ना अपने आप को, ट्रू वाइन, तो मुझे यशाया नबी की पुस्तक से प्रभु ने याद दिलाया। एक्चुअल में परमेश्वर पिता ने, यहोवा ने यशाया नबी के 5 अध्याय में कुछ बोला, और यहां से ये सब चीज स्टार्ट होता है। आप देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना? यशाया 5 अध्याय, उसका 1 वचन, यशाया 5 का 1। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। क्या लिखा है? एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। दाख की बारी मतलब ये वही बात, यूहन्ना 15 अध्याय वाला पूरा दाख की बारी है। वहां पे उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। तो ये दाखलता, सच्ची दाखलता, मतलब उस यीशु ने बोला दाखलता नहीं बोला यीशु ने बोला सच्ची दाखलता। यीशु ने जब चरवाहा बोला तो चरवाहा नहीं बोला, सच्चा चरवाहा बोला, मतलब गड़बड़ी है। और जब यहां पे लिखा है एक दाखलता लगाई, तो यीशु के पहले भी एक दाखलता लगाई गई थी, बट वो ठीक प्रूफ नहीं हो पाई, इसीलिए वो उखाड़ दी गई, खत्म कर दिया गया, पूरा विनयार्ड को नष्ट कर दिया गया। क्योंकि परमेश्वर पिता पुराने समय में ही इज अ डिस्ट्रॉयर, खत्म, नाश करने वाला नहीं, कुछ वो करने से, मतलब उसके अच्छा इच्छा के अनुसार नहीं होने से, नाश करके वो फिर से बनाने वाला है। वो क्रिएटर भी है और रिक्रिएटर भी है। और इसीलिए मेरे प्रियो देखिए क्या लिखा है कि एक दाख लता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, तो दाख की बारी में क्या उगेगा? दाख लता लगाया, दाख लता में क्या उगना चाहिए? दाख उगना चाहिए। दाख उगने के बाद में एक्चुअल परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी? कुंड। देखिए क्या लिखा है, दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। और कुंड खोदने का मतलब उस दाख को वहां डालेगा और उसको पीसेगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा डिटेल में जाने से शायद समझ में ना आए, परंतु प्रभु आप सबों की सहायता करे, मेरी भी सहायता करे। मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर पिता का प्रयोजन ये था कि वो दाख की बारी लगाए, उसमें अच्छी दाख लगाता लगाए ताकि वो फलवंत हो।
उसमें से दाख निकले, मतलब ग्रेप निकले, और ग्रेप निकलने के बाद में उसको वो पीसे, और पीसने के बाद में उससे वो जूस निकले। और जब वो पुराना फेल हो गया तो उसने अपने पुत्र को भेजा और ये पिसाया, ये कुचला गया। और ये जब कुचला गया तो पूरा इसका खून निकल रहा था, पूरा हमारे प्रभु का खून निकले जा रहा था, निकले जा रहा था। उसने कब भी पकड़ा है कटोरा, और वहां पे बहुत सारी बातें लिखी, आप मैच करिएगा इन बातों को। और उसने बोला तुम दाख हो, तुम्हारे साथ दो चीज किया जाएगा। जब तुम मेरे इस जीवन को पाओगे और उसमें चलोगे तो कुछ लोग तुमको खाएंगे, मतलब मुंह से आदर करेंगे, होठों से आदर करेंगे, तुम मुंह में भी डाले जाओगे और तुम पैर से भी रौंदे जाओगे। और इसीलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे जो परमेश्वर की ओर से हैं, जो परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से भी मिलाएगा, चाहे वो मसीही हो, विश्वासी हो, नॉन मसीही हो, आपकी तारीफ होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में वो कार्य किया। आप फलवंत होंगे तो तारीफ होगी, जब लोग उन फलों को खाएंगे तो खुश होंगे, अगर अच्छा फल लगा है तो। और आपको वही दाग को निकाल करके वो आपको लोगों के कदमों के नीचे भी कुचलवाएगा। स्तेफनुस ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण था, तो एक जगह तारीफ हुई, अगले जगह लोगों ने पत्थर मार मार करके मार दिया। मुंह में भी गया स्तेफनुस और पैर के नीचे में भी गया, दोनों से परमेश्वर की महिमा हुई। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मन, दो वचन बोल करके आपको मैं फिर से ये वही बातें जो हमने पिछले दिनों सीखी, और जितना बार वो बोलेंगे उतना बार मैं ये बात बोलूंगा। पहला पत्रस 4 अध्याय 1 वचन, पहला पत्रस 4 अध्याय 1 वचन, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। डेडली वेपन फॉर द एनिमी, फॉर द किंगडम ऑफ एनिमी, वो अंधकार की शक्तियों के लिए एक डेडली वेपन। हमारी मनसा, क्या लिखा उन्होंने, देखिए क्या लिखा, क्राइस्ट, माइंड ऑफ क्राइस्ट पढ़ रहे हैं ना, पहला पत्रस 4:1, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो। तुम्हारे विचार वही होना चाहिए कि तुम जब दुख उठा रहे हो किसी भले काम के लिए, अच्छे काम के लिए, या किसी दूसरे के लिए भी, किसी दूसरे ने गलती कर दी पर आप भुगत रहे कोई चीज, ये मसीह की मेंटालिटी, माइंड ऑफ क्राइस्ट, इसको हथियार बना लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। और जब कभी भी आपका इस बारे में आप इस चीज को समझ लेंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप एक्चुअल में स्पिरिचुअल रीम्स में चले जाएंगे, और वहां पे एक बहुत ही ताकतवर इंसान अपने आप को, ताकतवर मसीही अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि आप क्रूस उठाने वाले व्यक्ति हैं, और क्रूस ही है जिससे शैतान डरता है। वो पिक्चरों में दिखाया जाता था पहले कि भूत आया तो क्रूस को सामने कर दो, वैसे वाला नहीं। विरोधी आए तो मसीही जीवन को देखेगा, क्रूस को देखेगा, अंदर क्रूस का जीवन है कि नहीं है तो भागेगा, नहीं है तो लपक लेगा, और इसीलिए उसी को देख के भागता है, वो गले में लटकाने वाला नहीं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 3 वचन, इसलिए उस इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 3 वचन, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़, कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। इसलिए उसने क्रूस उठाया कि जब मैं और आप प्रयास करें मसीही जीवन को जीने का इतने साल बाद, तो हम उस पर ध्यान करें, सोचे जरा कि उसने कहां तक हमारे लिए किया, और उस बातों को सोच करके, उन बातों से धाड़स पा करके कि जिस प्रकार उसने दुख तो उठाया, परंतु उस दुख उठाने के बाद तुरंत ऐसा प्रमोशन हुआ कि सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जाकर के बैठा। यही हमारी आशा है।
कि उसने जो भी बोला वो सच है, पिता ने जो भी किया वो सच है। अगर वो अब उसके साथ कर सकता है, यीशु के साथ कर सकता है, तो वो मेरे साथ भी करेगा। ये हमारा विश्वास और हमारा धन्य आशा है। और यही वो बातें हैं जो मसीहियों की बातें हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोशिश करिए कि क्लास 1 से क्लास 2 में, क्लास 2 से क्लास 3 में और बढ़ते चले जाइए। इस बात से प्रसन्न मत रहिए कि आप क्लास 1 में 100% 5 बार ला चुके हैं, परंतु प्रमोट होइए, आगे बढ़िए। भले गलती गड़बड़ी, गिरेंगे उठेंगे, चलेगा, लेकिन प्रभु में आगे बढ़िए। और क्रूस का जीवन मेरे प्रियो आपके आत्मिक जीवन में 100 फोल्ड उन्नति लेके आ सकता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इन बातों के लिए। मैं समय के लिए धन्यवाद देता हूं, और आप परमेश्वर पिता से यही मेरी प्रार्थना है कि ये सारी बातें आप सभी मेरे प्रियों को समझ में आ सके। हम भी क्रूस की कथा हमारे लिए सुगंध बने, हमारे लिए उद्धार का द्वार बने, नाश होने वालों के समान नहीं, जिनको ये समझ में नहीं आता। खैर, मेरे शब्द नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह पर, उनकी दया पर मेरा विश्वास है, और वही आप सभी के जीवन में, मेरे जीवन में भी वो उन्नति को लाएं, और मेरी भी सहायता करें, और हम सब की सहायता करें, और हम एक मसीही के समान आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन।